नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन राज्य भर से बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। देवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिटी मार्च और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नागरिकों ने एकता और नशा मुक्त भारत के लिए शपथ ली। जशपुर जिले में एक जंगली हाथी ने 60 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया, जिसे गंभीर चोटों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पटवारी और सर्वेयर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सिंगरौली में किसान संघर्ष समिति ने अडानी कंपनी द्वारा वन भूमि कटाई रोकने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से रिपोर्ट पेश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। देवास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर नगर के विभिन्न कार्यक्रम और यूनिटी मार्च आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद, विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। स्थानीय पीएम श्री कन्या माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विधायक मनोज चौधरी और देवास सांसद द्वारा नागरिकों को भारतवासियों की एकता और नशा मुक्त भारत के लिए शपथ दिलाई गई। इसके बाद यूनिटी मार्च निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पाटीदार छात्रावास पहुंचा। यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मार्च का समापन किया गया। यूनिटी मार्च के दौरान देवास सांसद, भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव और विधायक मनोज चौधरी ने नगर के स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प माला पहनाकर उन्हें नमन किया। नगरवासियों ने भी जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मार्च में स्कूली बच्चों के साथ बड़ी संख्या में युवा और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आठपिपला विधानसभा के आठपिपला नगर में विभिन्न मार्गों से ये यूनिटी मार्च निकाली गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से क्यों जाने जाते थे, उन्होंने ऐसे क्या काम किए थे जिनकी वजह से उनको इतने बड़े महापुरुष का दर्जा, लौह पुरुष का दर्जा मिला, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए। उनके द्वारा किए गए कार्य 565 रियासतों को जिनने एक किया, कोई मामूली काम नहीं था। वास्तव में लौह पुरुष ही इसको कर सकते थे, उन्होंने करके दिखाया। आने वाली पीढ़ी को इस बात की जानकारी होना चाहिए। उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चलें, उनकी जीवनी को आत्मसात करें, इस संकल्प के साथ ये यात्रा निकाली गई है। पूरे देश में जो भारत माता का स्वरूप है, उनकी देन है। मैं कहूँगा कि इस बात का सबका संकल्प होना चाहिए कि कभी भी भारत अखंड न हो, उसकी अखंडता के लिए हम सबको। देवास से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जशपुर जिले खबर है, पथला गांव वन परिक्षेत्र के सुखरापारा में एक 60 वर्षीय महिला पर जंगली दंतेल हाथी ने हमला कर दिया। इस हमले में कमलाबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि गड्ढे में गिरे जाने से उनकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह कमलाबाई अपने तालाब में पाली हुई मछलियों की देखरेख कर रही थी, तभी अचानक एक जंगली हाथी वहां पहुंच गया और सूंड से उठाकर उन्हें पटक दिया। हमले में उनका हाथ टूट गया और शरीर में कई चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला को पथलगांव स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद विभाग ने तत्काल राहत राशि भी प्रदान की है। वन विभाग अधिकारी KS कंवर पत्थलगांव ने कहा, हाथी कापू वन परिक्षेत्र की ओर से आया था और अब बालाझर चिमटा पानी जंगल की ओर बढ़ चुका है। उसकी मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। वन विभाग ने आसपास के गांव के ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। पत्थलगांव परिक्षेत्र के अंतर्गत सुखरापारा एक हाथी छुटक के आ गया था। उसको जंगल की ओर से गांव तरफ आ गया था, जिसमें लगभग 6 बजे के आसपास एक महिला थी, कमलाबाई, वो अपने खेत देखने जा रही थी। उसी दौरान तो हाथी के द्वारा आमना सामना हो गया और घायल हो गई। उसका बाएं फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। उसका इलाज के लिए हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल पत्थलगांव में मिलाए हुए हैं। सर, इसमें कुछ मुआवजा के भी बात? देखिए, तत्कालिक सहायता तभी हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद जो भी उसका इलाज खर्च होगा उसको अपन भुगतान किया जाएगा, रिएम्बर्स किया जाएगा। जी। जशपुर जिले से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की खास रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रीवा में लोकायुक्त पुलिस रीवा की बड़ी कार्रवाई में पटवारी और सर्वेयर को 4800 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी श्यामवती साहू के नाम 0.091 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी। भूमि नामांतरण और नक्शा संशोधन के लिए पटवारी हंसराज पटेल ने 6000 रुपए की रिश्वत मांगी।
शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक संभाग रीवा के निर्देशन में मामले पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान यह पाया गया है कि पटवारी हंसराज पटेल और सर्वेयर आशुतोष त्रिपाठी ने कुल 4800 रुपए की रिश्वत की मांग की। सत्यापन सही पाए जाने के बाद 21 नवंबर को पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार टीम गठित की गई है और दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व निरीक्षक एस राम मरावी लोकायुक्त रीवा ने किया। इसमें उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार सहित 12 सदस्यीय टीम शामिल थी। लोकायुक्त ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फरियादी शिकायतकर्ता राजेंद्र साहू ग्राम बड़ोगर के द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके जमीन का रकबा स्थानांतरण नामांतरण करने के लिए आरोपी श्री पटवारी क्या नाम है हंसराज पटेल के द्वारा रिश्वत की मांग की गई है। उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान सही पाई गई। जो आज दिनांक को 21/11/2025 को हमारी टीम के द्वारा उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये बड़ोगर करके एक गांव है, बड़ोखर गांव है, बैकुंठपुर के पास में है। ये 4800 रुपए की मांग की गई थी, तो 4800 रुपए इससे जब बरामद हुई। शिकायत ये दिनांक 19 तारीख को हुई थी। उसमें 2 आरोपी हैं, एक सर्वेयर भी है उनका सहायक, जो उनके द्वारा भी मांग की जा रही थी अवैध रूप से रिश्वत, उनको भी आरोपी बनाया गया है। उनके साथ में इनके द्वारा जो आरोपी के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, तो लेन देन की बात आधा पटवारी करते हैं, आधा सर्वेयर कराता है या फिर उनसे दिलवाने की कोशिश करते हैं। इनका क्या नाम है साहब जो सर्वेयर? इसका नाम है आशुतोष त्रिपाठी। हाँ, दोनों आरोपी हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर। सिंगरौली में किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने सिंगरौली जिले के तिरौली क्षेत्र के अमराई और बासी बेरदहा के जंगलों में अडानी कंपनी द्वारा 3,20,000 पेड़ काटे जाने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र की 1400 हेक्टेयर वन भूमि को कोयला खनन के लिए अडानी को सौंपे जाने से सिंगरौली का पर्यावरण पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। डॉक्टर सुनीलम ने कहा है कि सैकड़ों वर्षों से इन वनों में रहने वाले आदिवासी समुदाय का जीविकोपार्जन खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार वन अधिकारी कानून, पैसा कानून और भूमि अधिग्रहण कानून का पालन नहीं कर रही है और आदिवासियों को नजरबंद कर धारा 144 लगाकर जंगल की कटाई पर जोर जबरदस्ती करवा रही है। ज्ञापन सिंगरौली में किसान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह पैगाम, लीलावती, फूलमवती, भगवान सिंह, अखिलेश कुमार शाह, अर्जुन सिंह, धर्मराज सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया। रीवा के यह ज्ञापन समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखू, प्रदेश सचिव संत कुमार पटेल, संभागीय संयोजक एडवोकेट पुष्पेंद्र सिंह को सौंपा गया। किसान संघर्ष समिति द्वारा कल सिंगरौली में और रीवा के अंदर ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन अडानी को जो कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, जिससे 1400 हेक्टेयर वन भूमि के 8 गांव बिना अधिग्रहण करे, बिना उन्हें कोई मुआवजा दिए उसके वनों को काटा जा रहा है और आदिवासियों को उनके जीविकोपार्जन का जो स्रोत है उससे वंचित करने का काम किया जा रहा है। 1400 हेक्टेयर वन भूमि जो डाइवर्ट हो रही है, इसका मतलब है 1 हेक्टेयर में लगभग 2500 पेड़ होते हैं, तो 3,20,000 पेड़ जो है काटे जा रहे हैं अडानी के द्वारा। काटने का तरीका यह है कि पूरे गांव को घेर लिया गया है, सब जगह पुलिस लगा दी गई है, कोई आ भी नहीं सकता, कोई जा भी नहीं सकता है और जोर जबरदस्ती से ये पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके खिलाफ में किसान संघर्ष समिति ने अशोक पैगाम एडवोकेट जिला पंचायत के सदस्य हैं सिंगरौली में, उनके नेतृत्व के अंदर वहां पर ज्ञापन सौंपा गया। और इसके पहले भी ग्राम पंचायत मझौली पाट के जो चंद्रपानिका द्वारा, जो सरपंच के द्वारा वहां पर भी ज्ञापन दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कम से कम हमें विस्थापित तो मानो,
हमको 1 हेक्टेयर 1 एकड़ ज़मीन कम से कम आवास के लिए, बागवानी के लिए तो दो, कम से कम मकान बनाने के लिए हमको 12 लाख तो दो। ये उन्होंने लिख करके दिया, कई बार लिख करके दिया गांव के लोगों ने, लेकिन सुनवा। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।